यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद राम जी पढ़ने गए। कहां गए? कहां गए? स्कूल में। स्कूल में गए ना? कहां गए? गुरुगृह गए। राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पढ़ने गए। यहां आगरा में यज्ञोपवीत होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। होता है, पहनते भी हैं, अच्छी बात है। कई लोग यज्ञोपवीत के बाद अगले दिन यज्ञोपवीत उतार के खूंटी में टांग देते हैं। यज्ञोपवीत धारण करिए, यज्ञोपवीत के साथ शिखा धारण करिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देखिए, यज्ञोपवीत के बाद ही जीव वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है, उसके पहले नहीं पढ़ना चाहिए, दोष लगता है। राम जी पढ़ने गए। कहां गए? गुरु गृह में गए। क्या पढ़े? वेद पुराण सुनहि मन लाए। और अपने समझने के बाद में आप कहीं अनुजन समुझाए। भगवान वेद पुराण पढ़े, उसके बाद संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या संस्कार? बच्चों में सबसे पहले ये संस्कार दिलवाइए, घर में सबको प्रणाम करे, हेलो हाय न बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। घरों में लोग के बच्चे कहते हैं हाय डैडी। आजकल तो डैडियो नहीं बोलते, डैडू। हाँ, क्या बोलते भैया? डैड, डेड। अच्छा सोचिए, हम लोग पहले कहते थे कहाँ हाय हाय किए हो। ऐसा समय आ गया, सब हाय में लगे, हाय। बच्चों को सिखाइए प्रणाम करें। एक श्लोक में कहूं आपको, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल शीलता पूर्वक प्रणाम करने से और घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करने से, नित्यम वृद्धोपसेविनः, घर में वृद्ध जनों की सेवा और श्रेष्ठ को प्रणाम करने से 4 वस्तु अपने आप जीवन में बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु लेकर आए थे। कितना आयु? हाँ, कितना उम्र था सरकार? 12। उनकी उम्र ही थी 12 साल बस। घर में मैया को पता था कि 12 साल बेटे की उम्र है। मैया ने एक संस्कार पुष्ट किया उनमें। क्या? कोई भी दिखाई पड़े, जाति पाति मत पूछो, कोई दिखाई पड़े दंडवत कर जाओ, प्रणाम करो। मार्कंडेय जी वही सीख लिए, सबको प्रणाम करने लगे। एक बार कहीं से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को मार्कंडेय जी ने प्रणाम दंडवत किया। नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे नारद जी बोले चिरंजीवी भव, मार्कंडेय जी हंसने लगे। कहे नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? मैं नारद हूं जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती। बोले आज रद्द हो जाएगी। बोले क्यों? मेरी उम्र 12 साल है बस। अब तो नारद जी फंस गए। अपनी बात को सत्य कराने के लिए मार्कंडेय जी को सिखाएं, देखो तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, अपना परिचय मत देना। जैसे झटके में आके हमको तुम दंडवत कर लिए थे, वहां भी जाके दंडवत कर लेना। मार्कंडेय ऋषि को लेकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। नारद जी सिखा कर कहे जाओ भीतर, जाकर लौट जाओ। मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी बोल दिए चिरंजीवी भव। नारद जी बोले हमारा टेंशन समाप्त, हमारा टेंशन खत्म। ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले जिनको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिए उनकी उम्र 12 साल है। अब आप बोल दिए आप पंतेज समारोह आप है, हम तो निश्चिंत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया, अमरत्व प्रदान कर दी। ये प्रणाम करने का परिणाम है। राम जी प्रातः काल
उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठने के बाद राम जी सबसे पहला काम क्या करते हैं? मातु पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जन जो घर में है सबको नावहि माथा। राम जी प्रातः काल जगने के बाद भाइयों के साथ सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, कोई भी काम करना होता है राम जी को तो पहले पिताजी से जाकर अनुमति लेते हैं और पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। आप जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर कोई व्यवहार करते हैं तो फिर आप नहीं करते, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही आपसे कार्य संपन्न करा देता है? महाराज गदगद है, देख चरित हर सही मनु मन राजा।